आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है शनिदेव को लेकर के। और जो लोग भी 2 मिनट का उपाय चाहते हैं या 1 मिनट का उपाय चाहते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। ये डिटेल में वीडियो जाएगी और एक लंबी वीडियो है और आप लोगों के समझने के लिए है। ये इंस्टाग्राम की रील नहीं है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो ही यहाँ पे बैठिएगा और वाकई ही अगर समझना चाहते हैं कि किस तरह से ग्रह हमारी ज़िंदगी में प्रभाव डालते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर बैठिए। तो चलिए, आज की इस यात्रा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनिदेव की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं शनि के वक्री होने की बात करूं, जो शनि अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, इससे पहले मैं शनि के गोचर को समझाने का प्रयास करूं, सबसे पहले ये समझना होगा कि प्लैनेट सैटर्न जो है यानी कि शनिदेव हमारे जीवन के अंदर क्या भूमिका निभाते हैं और उनका क्या रोल रहता है। तो चलिए, सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं कि सैटर्न का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल जो है वो रहता है। अगर आप इस सोलर सिस्टम को देख पा रहे हैं, सोलर सिस्टम की जो सीक्वेंस है, जो बचपन से हम समझते आए, सबसे पहला ग्रह कौन सा है? पहला ग्रह है सूर्यदेव, जो किसके प्रतीक हैं? जो रोशनी के प्रतीक हैं। हम दिन के समय समस्त संसार को देख पाते हैं और ये जो रोशनी है यही जीवन का कारक भी है। ये जो सोलर सिस्टम का आधार है ये क्या है? सूर्य है। सूर्य के आसपास घूमते हुए कौन है? ये सभी ग्रह हैं, जिसके अंदर शनि भी एक ग्रह है जो सूर्य के आसपास ही, सूर्य के आवामंडल में ही अपना जो है वो विचरण करता चला जाता है। अब सूर्य को समझना और शनि को समझना दोनों विपरीत बातें हैं। विपरीत बातें क्यों हैं? क्योंकि एक और जब मैं सूर्य देव की बात करता हूं, मैं प्रकाश की बात करता हूं, मैं उजाले की बात करता हूं, वही ठीक सोलर सिस्टम में ये जो प्लैनेट सैटर्न बनता है, शनिदेव की ऊर्जा, ये जो आप देख पा रहे हैं इस चार्ट के अंदर, ये सूर्य देव की रोशनी यहां तक फैलते 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 बिल्कुल मध्यम हो जाती है और ये जो हिस्सा है यहां अंधकार है। अंधकार मतलब ये हिस्सा वो है जहां पर चीजें दिखनी बंद हो जाती है। सैटर्न इसीलिए कारक है। किस चीज का कारक है? जिंदगी में जब भी चीजें डिले से होती हैं, विलंब से होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि जब हमें रास्ता दिखता नहीं है। जब हम दिन की रोशनी में अगर किसी भी मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अंदर आप कहीं पर भी चलने का प्रयास करेंगे, तो आपको सब कुछ स्पष्टता से दिखेगा और आप किसी भी जगह पर अच्छे से चल सकते हैं। यही इसका अगर हम सिंबॉलिक अर्थ समझें तो वो ये भी है कि आपके जीवन के अंदर जो जो चीज़ें आप इजीली देख पाते हैं उसको आप इजीली मैनेज कर पाते हैं, पर वो चीज़ें जिनको आप देख नहीं पाते उनको आप मैनेज भी नहीं कर पाते। उसको मैनेज करने में आपको समय लगता है, विलंब लगता है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ये ठीक वैसा ही है। आप जब अपने रूम में अपने ही बेड से उठ करके अगर वॉशरूम तक जाना चाहे, दिन के समय में बड़े आराम से चले जाएंगे, बट वही जिस वक्त रात्रि में अंधेरा होगा तो आप चलने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कहीं ठोकर लगे, हो सकता है संभल संभल के चलना पड़े। तो सैटर्न इज द डार्कनेस। जो डार्कनेस क्या करती है? आपको संभल संभल के कदम रखना सिखाती है। तो इस बात को समझना होगा। सैटर्न इज द प्लैनेट इन द प्लैनेटरी कैबिनेट। ये क्या है? ये वो ग्रह है जहां पर आकर के इंसान के शरीर की गर्मी जो है वो भी खत्म होना शुरू होती है। इसलिए ये प्लैनेट जो है ये ठंडेपन का प्लैनेट है। ठंडेपन का प्लैनेट है मतलब ये सैटर्न जो है ये धीरे धीरे कर करके आयु जो है वो कम करता चला जाता है। आयु का बढ़ना और कम होना दोनों एक साथ घटित होती हैं। सैटर्न क्या करता है? आपकी जिंदगी में युवावस्था से लेकर, पहले बाल्यावस्था है, फिर युवावस्था हो गई, फिर मैच्योर्ड स्टेट एक आ जाती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो वृद्धावस्था यानी कि आप जिंदगी में जितना आगे बढ़ते चले जाते हैं सैटर्न की एनर्जीज उतनी ज़्यादा हावी होते चली जाती हैं। अब पहली बात, इस सैटर्न को समझिए। ये जो प्लैनेट सैटर्न है, सूर्य का प्रकाश तो यहां से फैल रहा है और वो कहीं ना कहीं आकर के धीरे 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 कम होता चला जाता है। इस पूरे सोलर सिस्टम को जिसने बचा रखा है ना, जिसने सबको आपस में टकराने नहीं दिया, वो है प्लैनेट बृहस्पति। बृहस्पति की ऊर्जाएं कौन सी ऊर्जाएं हैं? जो ग्रेविटी का काम करती हैं और वो पुल करती हैं कहां पर? इस सोलर सिस्टम को मेंटेन करती हैं। इसीलिए बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसको गुरु तुल्य भी कहा गया, गुरुओं की संज्ञा दी गई।
अब कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जिंदगी में जब भी कभी अंधकार आता है, अंधकार यानी कि डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट टाइम जिंदगी में जब भी कभी आता है, तो अगर कोई शक्ति, कोई एनर्जी, कोई फोर्स आपको उस अंधकार से बाहर निकाल सकती है, वो केवल और केवल किसकी शक्ति है? केवल और केवल गुरुओं की शक्ति है। गुरुओं की शक्ति मतलब वो लेसन्स ऑफ लाइफ जो आपके मेंटोर्स ने आपको दिए। हाँ, आज जब मैं क्लास के अंदर भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बड़ी बड़ी चीज़ें समझानी पड़ती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स कर करके सीखी, पर मैं आपको थाली में वैसे ही रख करके चीज़ों को परोस रहा हूँ। तो गुरु कौन होता है? गुरु वो चीज़ जो अपने एक्सपीरियंसेस को कहाँ आपकी लाइफ के अंदर शेयर करे, जिससे आपको लाइफ के अंदर डिफिकल्टी ना आए। तो जब भी कभी अंधकार का विषय होता है तो उस वक्त कौन कार्य में आता है? उस वक्त जुपिटर जो है वो कार्य में आता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली आपका सैटर्न कहाँ कहाँ कुंडली में बैठा है ये फर्क नहीं पड़ता, पर इस बात को आप जान लें कि जिंदगी के अंदर अगर सैटर्न की एनर्जी से कैसे भी कर करके आप परेशान हैं, तो आपको सबसे पहले गुरुओं की शरण में जाना होगा। गुरुओं की शरण में जाना मतलब किसी के साथ गुरु धारणा करनी, जिसको भी गुरु मानते हो। आपके कोई जीवन में गुरु नहीं है तो भगवान श्री शिव के साथ जुड़ जाइए, वाहेगुरु के साथ जुड़ जाइए, भगवान श्री हनुमान जी के साथ जुड़ जाइए, किसी को तो गुरु तुल्य मान लो। और गुरु की स्थिति भगवान श्री विष्णु को जो है वो दी गई। अगर हम बात करते हैं तो आपकी जिंदगी में अगर शनि के कष्ट कहीं से भी चल रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की सिर्फ मात्र चैंटिंग मात्र से आपके जीवन के अंदर जो शनि द्वारा दिए गए कष्ट हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। गुरु को इसलिए किसका कारक कहा गया? गुरु को इसलिए विजन का कारक कहा गया। विजन का मतलब क्या है? वो दृष्टिकोण जो आपके जीवन के अंदर जोड़ देता है गुरु, जिसके कारण से आप जहां पर आकर के मार खाने वाले थे ना, वहां पे अब मार नहीं खाओगे। तो दैट इज द एनर्जी, दैट इज द पावर ऑफ व्हाट? अगर हम बात करते हैं ये शक्ति किसकी है? बृहस्पति की है। नाउ कमिंग बैक अगेन टू द पॉइंट कि सैटर्न जब भी देखा जाए तो देखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये जो रिंग दिख रही है आपको सैटर्न के आसपास, ये रिंग दिख रही है आपको, ये रिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, बट वास्तविकता में अगर आप देखो तो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जिसकी ये रिंग है। तो सैटर्न की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि सैटर्न के समय में ना, जब आप तकलीफ में होते हो, लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो बड़े मौज में हो, इसके पास तो सब कुछ है, ये तो बड़े अच्छे से सब कुछ कर लेता है। ये जो खूबसूरती दिख रही है ना, ये लोगों को बाहर से दिख रही है, बट सैटर्न के लिए डस्ट की रिंग है। तो आप अपनी जिंदगी में उस वक्त उतने ही कष्ट से निकलते हो। कष्ट का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। कष्ट का मतलब यह है कि जिंदगी के लेसन्स देने के लिए शनिदेव जो है वो आपको आते हैं। इमेजिन जस्ट इस बात को सोचिए एक सेकंड के लिए कि उजाला, जब मैंने कहा सूर्य है, सब कुछ दिख रहा है, द मोमेंट आप आंखें बंद करते हैं आपके पास क्या है? कंप्लीट डार्कनेस। वो डार्कनेस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अगर इस सोलर सिस्टम के आप बाहर चले जाएंगे तो क्या है? ब्लैक होल है। आपके पूरा ब्रह्मांड जो है वो किस रंग में जो है वो पूरा का पूरा रंग में है? वो है पूरा डार्क कलर, डार्क एनर्जीज। तो वो एनर्जीज कौन सी हैं? वो एनर्जीज से ज्यादा मैं कलर कहूंगा। ये कलर क्या है? ये शक्ति को बताता है। कौन सी शक्ति? माँ काली की शक्ति को बताता है। जो एनर्जीज हैं पूरी की पूरी ब्रह्मांड में, वो माँ काली की शक्ति हैं। और ये एनर्जीज, जब सैटर्न की रिंग की हम बात कर रहे हैं, तो सैटर्न आपकी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर ही रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली चाहे आपकी अभी महादशा शनि की चल रही है या नहीं चल रही, आपकी अंतरदशा शनि की चल रही है नहीं चल रही, बट अब ट्रांजिट में शनि के प्रभाव किस तरीके से देखे जाते हैं, आज हम अब उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपनी कुंडली के अंदर जरूर देखिए कि सैटर्न जो है वो कहां पर बैठा है। सैटर्न कुंडली में जिस भी बॉक्स के अंदर बैठा होता है लाइफ के, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सैटर्न आपको क्या करता है? लेसन्स देने का प्रयास करता है। वो कहता है कि भाई साहब, इतनी आसानी से नहीं दूंगा, डू योर हार्ड वर्क, डू योर कर्मा, देन आई विल गिव यू रिवॉर्ड। तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सैटर्न परोसा हुआ नहीं देता। सैटर्न कहता है मेहनत करो और फिर काम करो। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? कि सैटर्न जो है यानी कि शनिदेव अभी गोचर की स्थितियों में अगर हम देखते हैं तो मीन राशि के अंदर जो है शनिदेव जो है अभी उपस्थित है। शनिदेव मीन राशि के अंदर इस समय रेवती नक्षत्र के अंदर है। तो इस कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा।
कि सैटर्न की एनर्जीज कौन सी, वो एनर्जीज जो आपको जिंदगी के अंदर क्या करती है, लेसन्स दिलवाती है। मेरे शब्दों को ना कीवर्ड्स के माध्यम से ध्यान रखिएगा, और जब इसको जोड़ेंगे ना तो एक खूबसूरत चित्र का निर्माण होगा। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो आप ठोकर खाते खाते सीखते हो। ये पहला सैटर्न का एक कीवर्ड याद रखिएगा। नाउ सैटर्न कहां बैठे हैं अभी, सैटर्न बैठे हैं मीन राशि में। ये मीन राशि कौन सी है, जो ज़ोडिएक के अंदर कंप्लीशन के पार्ट को बताती है, यानी कि पूर्णता के पार्ट को बताती है। यानी कि जो कुछ भी लाइफ के अंदर अब अभी ठोकर खा खा करके सीख रहे हो, मीन राशि क्या बता रही है, उस चीज की कंप्लीशन को बताती है। ये पहला चरण है, सिर्फ इतना सा समझिए। ये राशि किसकी है, बृहस्पति देव की राशि है। बृहस्पति यानी कि जिनकी मैं बात कर रहा था, जो आपको लाइफ में सब कुछ दिलाने के लिए सक्षम है, और जीवन की उत्पत्ति का कारक भी बृहस्पति की ऊर्जाओं को माना जाता है, क्योंकि अगर बृहस्पति नहीं होते तो ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया होता। तो अभी सैटर्न कहाँ है, सैटर्न अभी है बृहस्पति की राशि में, और रेवती नक्षत्र में, जो नक्षत्र किसका है, बुध का नक्षत्र है। अब ये नक्षत्र, ये राशि और शनि, ये तीन फोर्सेस जब मिलती हैं तो ये क्या बताती हैं, ये पेंडिंग कर्मास जो भी आपकी लाइफ के रहे, अभी तक आपने जो जो भी सीखा टेस्ट एंड ट्रायल से, हाँ, जो कुछ भी आप गलतियां करते हुए सीख रहे थे, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब यह है कि अब वो चीजें पूर्ण होने की ओर जो है वो चलती हैं। इट कैन बी, ये जरूरी नहीं है कि अच्छी चीजें ही हैं। अगर आपने लाइफ के अंदर खराब आदतें पाली थी तो अभी उसका जो है वो परिणाम आपको मिलेगा। चाहे आप अपनी डाइट की बात कर लीजिए, आपने डाइट अपनी ठीक नहीं रखी तो उसका इंपैक्ट अभी आपको हेल्थ पे दिखना शुरू होगा। आपने अगर अपशब्द बोलने शुरू किए थे तो उसका इंपैक्ट अब आपको दिखना शुरू होगा। मतलब आप अपने लाइफ में जो जो भी बुनते आए थे ना, वो अब आपको सैटर्न जो है वो क्या करेगा, मीन राशि यानी कि कंप्लीशन के पार्ट पे मरकरी रेवती नक्षत्र के माध्यम से आपको प्रभाव जो है वो देगा। नाउ अब सैटर्न यानी कि शनि जो है ये किस तरह पे है, अभी ये शनिदेव जो है 26 रात्रि को ये वक्री होने जा रहे हैं। अब वक्री का मतलब कुछ लोग बहुत गलत समझते हैं कि चाल उल्टी हो जाती है, किसी की चाल उल्टी नहीं होती। सैटर्न की मूवमेंट अगर इस तरीके से है तो इससे ऐसे ही चल रही है, बट उसके बीच में क्या छोटा लूप बना करके फिर से मूवमेंट होती है। तो ये जो मूवमेंट है ना, दैट इज कॉल्ड वक्री मूवमेंट, जहां पे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्लैनेट पीछे की ओर जा रहा है, बट वो जाता नहीं है। उसकी एनर्जीज किस तरीके से होती हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट में ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सैटर्न वक्री हो गया, उसकी मूवमेंट पीछे की ओर हो गई है। ठीक है, इस अगर देख पा रहे हैं, ये मूवमेंट करते करते ये जो लूप है, ये लूप में सैटर्न फॉरवर्ड ही चल रहा है और चलते चलते फिर आगे को हुआ, बट इसको लोग क्या कहते हैं, इसको वक्री मानना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो वक्री है ये क्या करता है, वक्री का मतलब क्या है, पीछे मुड़ करके देखना। कीवर्ड याद रखिएगा अगेन, सैटर्न इज टेस्ट एंड ट्रायल्स। जो आपने जिंदगी में अपने अनुभव से, कष्टों को करते हुए, मतलब उसको झेलते हुए, चीजों को अनुभव करते हुए जो सीखा, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन। मीन राशि में है, कंप्लीशन में। अब वो मीन राशि कहां पे है ये भी डिपेंड करता है। ये अभी जो एक आपके सामने चार्ट है ये कालपुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंगली है। मीन राशि अगर आपके 10वें घर में है तो इन कॉन्टेक्स्ट विद योर प्रोफेशन जिस कंप्लीशन की हम बात करेंगे, अगर आपके मीन राशि अष्टम भाव में है तो कष्टों की कंप्लीशन, यानी कि जो कष्ट आपको पेंडिंग पड़े थे, जो भोगने थे वो भी, और जो भोग रहे हो उसकी भी कंप्लीशन। इस बात को समझिएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सैटर्न जो है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपकी कुंडली में सैटर्न जो है वो कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है। और एक जरूरी सूचना पुणे से, जो भी लोग इस वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे शेयर कर रहे हैं, हम डेफिनेटली, जैसा मैंने कमिट किया था कि हम जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं 2 महीने में एक बार ऑनलाइन, जो छोटे बड़े प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर हम रैंडमली लोगों को पिक कर करके उसमें हम मौका देंगे डेफिनेटली, फ्री ऑफ कॉस्ट वो जर्नी करने का। तो अभी पुणे से ध्यान देते हैं इस बात के ऊपर। ये जो सैटर्न है ये वक्री होने जा रहे हैं, कब ये जा रहे हैं 26 तारीख की रात को, मध्य रात्रि समझ लीजिए, 27 तारीख, लगभग 26 तारीख रात को 1-1:30 बजे के आसपास वक्री होने जा रहे हैं। तो लगभग 138 दिन के आसपास वक्री रहना है। वक्री होने का मतलब पीछे मुड़ करके देखना,
पीछे मुड़ करके देखना मतलब पीछे मुड़ना नहीं, जैसे आप जहां खड़े हैं आप सीधे जा रहे हैं, बट पीछे मुड़ करके आप जो है वो देख रहे हैं। पीछे मुड़ करके मतलब जो भी चीजें पेंडिंग थी उसको कंप्लीट करने वाला पार्ट जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। नाउ सैटर्न की दृष्टियां वहां पर एक मेजर रोल प्ले जो है वो करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी कभी शनि मंदिर लोग जो है वो तेल चढ़ाने अर्पित करने जाते हैं, तो एक तो ऐसी मान्यता है कि शनिदेव की जो मूर्ति होती है या शनिदेव का जो पत्थर का जो स्वरूप जहाँ बना होता है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने नहीं खड़े होते, 180 डिग्री पे नहीं खड़े होते। क्यों नहीं खड़े होते? बिकॉज उनकी दृष्टि के अंदर जो भी आएगा ना वो अंधकार के अंदर चला जाएगा। अंधकार मतलब दैट इज द एनर्जी ऑफ व्हाट, दैट इज द एनर्जी ऑफ सैटर्न। सैटर्न की एनर्जीज कौन सी है? इसीलिए काली प्रतिमा जो है वो बनाई जाती है, डार्क कलर को जो है वो प्रतीक जो है वो माना जाता है। वहां पर जाकर के दिया जगाने का अर्थ क्या है? शनिदेव के मंदिर जाकर के दिया जो है वो लो है, और लो जो है वो किसको बताती है? मंगल की ऊर्जाओं को बताती है। यानी कि वो कर्म जो पेंडिंग कर्मास आपके सैटर्न आपके साथ सबकॉन्शियस के अंदर लेकर के चलता है। मंगल यानी कि दिया जो है वो सरसों के तेल का जगाया जाता है। तेल की जो एनर्जीज हैं वो कौन सी एनर्जीज हैं? तेल की एनर्जी सैटर्न है और वो सरसों का तेल है, इसलिए बृहस्पति की ऊर्जाएं भी साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो जब लौ जगती है ना, तो लौ क्या है? लौ मंगल की ऊर्जाएं हैं जो क्या करती हैं? आपके कर्मों को काटने का कार्य जो है वो करती हैं। तो जब इस सैटर्न की एनर्जीज को हम ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो सैटर्न की एनर्जीज जब यहां पर आकर के वो वक्री हो जा रही है, वक्री का मतलब दृष्टि वक्री हो जाना ऐसा नहीं है। दृष्टि शनि की जो है वो 3 दृष्टियां ही कंसिडरेशन में होंगी। वो 3 दृष्टियां कौन सी होंगी? तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। यानी कि शनि अपनी मूवमेंट के अंदर जब वक्री हो रहे हैं, वक्री होने के बाद उनकी जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो कहां पड़ेंगी? वृषभ राशि में पड़ेगी, वर्गो राशि में पड़ेगी और सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में पड़ेगी। अब इसका अर्थ क्या है? ध्यान से समझिएगा। इस अर्थ को समझना है कि मेष राशि की अगर कुंडली है, मेष लग्न की अगर कुंडली है, तो सैटर्न अभी मीन राशि में 12वें घर में, मतलब पे बैक करना। यहां पे सैटर्न क्या बना रहा है? बता रहा है पे बैक करना। क्यों? क्योंकि 12वें घर में है। अब यहां पे दूसरे घर पे दृष्टि है, मतलब पे बैक करना, पे बैक टू योर फैमिली। पीछे मुड़ करके देखोगे कि भाई कहां आकर के मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट नहीं की। ये भाव एक्यूमुलेशन का भी है, इसलिए सैटर्न ये भी आपको रिकनेक्ट कराएगा, आपको वापस से सोचने पे विवश करेगा, मजबूर करेगा। क्या? वो ये देखने पे मजबूर करेगा कि आपको जो अपने लिए जीवन के अंदर संचय करना था, क्या आपने वो जोड़ा कि नहीं जोड़ा? क्या नॉलेज एक्वायर की कि नहीं की? क्या जो जरूरत के समय फ्यूचर में जो आपके लिए काम आ सकते हैं पैसे या रिश्ते, क्या उनको जोड़ा कि नहीं जोड़ा? क्यों? क्योंकि सैटर्न की जो दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? दूसरे घर पे, दूसरी राशि पे जो है वो यहां से जा रही है। अगर मेष लग्न की कुंडली अगर देखते हैं तो दूसरे घर में ही दूसरी राशि पे जा रही है, तो ऐसे से प्रभाव देखने को मिलेंगे। सैटर्न की दूसरी वक्री दृष्टि जो है, वक्री अगेन फिर से बोलूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि सैटर्न उल्टा देखना शुरू हो गया, दृष्टियां वही रहेंगी, इफेक्ट्स वक्री के आने शुरू होते हैं। तो सैटर्न जब यहां पर छठे घर के अंदर दृष्टि संबंध बनाएगा, तो ये स्थान किसका है? ये रोग का स्थान है। अगर आपने पास में कुछ अपनी हैबिट्स के कारण से अपनी चीजें खराब की हैं, तो अब सैटर्न की वक्र दृष्टि क्या बताएगा? नाउ आपको पास में जाकर के यू हैव टू रिकलेक्ट कि किन आदतों के कारण से सैटर्न जो है वो एनर्जीज आपकी खराब करेगा और आपके हेल्थ के ऊपर वो चैलेंजेस आने शुरू होंगे। अगर आपने किसी का ऋण ले रखा है, क्योंकि ये घर किसका है? ऋण का है। ऋण का मतलब आपने किसी के पैसे देने हैं, पेंडिंग पड़े हैं और आप नहीं दे रहे हैं, किसी का लोन किसी भी तरीके से लिया है, कोई भी ऐसी सर्विसेज किसी को दी हैं जहां पे आपने सर्विसेज कंप्लीट नहीं करी हैं, सैटर्न विल कम एंड वो क्या करेगा? बोलेगा पे बैक, वापस करो, ये सही नहीं है। अदरवाइज एल्स क्या करेगा? अगर नहीं करोगे तो वो बीमारियों के अंदर कन्वर्ट कर देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगी कि बीमारियां कैसे शुरू हो गई हैं। तो सैटर्न जो है इस तरीके से यहां पे प्रभाव डालने वाला है। सैटर्न जब मीन राशि में होकर के धनु राशि में दृष्टि जो है संबंध बनाएगा, तो क्या करेगा? तो धनु राशि किसकी है? धनु राशि है टारगेट्स के कंप्लीशन की। धनु राशि किसकी है? अगर हम ये इसी कुंडली की अगर हम बात करते हैं, तो यही साइन यहाँ पे पिता का घर भी आ गया, यहाँ पे गुरुओं का स्थान भी आ गया। सैटर्न विल टेल यू कि आपने अपने पिता के प्रति
कैसे कर्म किए हैं। ये सिर्फ मेष राशि के लिए है, पुनः से बोलूंगा। जैसे जैसे आपके घरों में हो सकता है कि आपकी कुंडली में मीन राशि पहले घर में हो, उसके प्रभाव अलग होंगे। हो सकता है मीन राशि आपके कुंडली में दूसरे घर में हो, क्योंकि दृष्टियां बदलती जाएंगी। धनु राशि पे दृष्टि पड़नी है ये तय है, वृषभ राशि पे दृष्टि पड़नी है ये तय है, भर्गो राशि यानी कि कन्या राशि पे दृष्टि पड़नी है ये तय है। बट वो आपकी कुंडली में अलग अलग तरह से भी हो सकती है। जुड़े रहिएगा, मैं इसमें लास्ट में रेमेडी जरूर शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना है कि सैटर्न की एनर्जीज कहां पर बैठी हैं, गुरु के साइन में बैठी हैं। क्या बता रही है, क्या मैसेज दे रही है कि वो जो चीजें पेंडिंग थी उसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट कीजिए किस तरीके से, क्योंकि 12वें घर में ही 12वीं राशि है, तो ये क्या करेगा, आपसे एक्सपेंसेस कराएगा। एक्सपेंसेस मतलब खर्च करना। खर्च करने का मतलब सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है, अपनी एनर्जीज को भी इन्वेस्ट करना, पे बैक करना, ये चीजें जो है वो बताएगा। अब पे बैक करना है, कहां करना है, वो कॉन्टेक्स्ट मैंने आप लोगों से शेयर किए। नाउ ये बात तो आपको समझ में आई होगी कि सैटर्न वक्री होकर के 138 दिन, और ये बहुत खूबसूरत टाइम है, कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो समय इस वक्त वक्री होकर के आपको क्या बताएगा, पीछे मुड़ करके अपनी गलतियों को डिकोड कर सकते हैं आप। यहीं से बैठ करके देख सकते हैं कि आपने जिंदगी में क्या क्या गलत किया। नाउ दिस इज द टाइम जब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि आपको इस पीरियड में कैसे अपने फलों को सही करना है, कैसे आपको बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो लेने हैं। जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। और जो लोग भी शेयर करना चाहते हैं वीडियोस को, ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से, एक शेयर के माध्यम से मेरी वाणी लोगों तक अगर पहुंच पाए तो ईश्वर उसको भी अकाउंटिंग के अंदर ऐड करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सैटर्न, जब मैंने कहा क्या है, सैटर्न अंधकार का प्रतीक है। आपको जब अंधेरा महसूस होता है ना, उस वक्त चीजें रिकलेक्ट होना शुरू होती हैं। तो उसके लिए पहली एक्सरसाइज क्या है, ये आप रोज मेडिटेट किया कीजिए। क्या करना है आपको, जिस वक्त आप रात को सोने के लिए जाएं, ठीक है, बेड पे जाने के बाद, ठीक है, बेड पे क्यों स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि बेड अगेन जो है वो स्थान इस तरह का है जहां पर जाकर के आप डीप सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होते हैं। बेड पे ही जाकर के बैठ जाएं, कहीं आपको मेडिटेशन स्पेसिफिकली करने की जरूरत नहीं है। बेड पे जाकर के बैठें और कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। द मोमेंट आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, आपके माइंड के अंदर ऐसे ऐसे विचार आने शुरू होंगे जो आपके जीवन के रास्ते जो है खोलने शुरू होंगे। इसको अगर आप टेक्निकली अगर समझना चाहो, जिस वक्त अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बीटा ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज जो है वो एक्टिव है। यानी कि मेरे को क्या बोलना है, आप जो सुन रहे हो वो उतना एक्टिव होकर के सुनना है, तो बीटा ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज जो है वो एक्टिव होती है। द मोमेंट हम आंखें बंद कर करके कुछ समय के लिए बैठते हैं तो अल्फा ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज जो है वो एक्टिवेट होती हैं। यही काम सैटर्न की एनर्जीज क्या करती हैं, जिस वक्त आप आंखें बंद करते हैं तो आपके जिंदगी में आप क्या गलत कर रहे हो और आपको क्या सही करना है, ये आपको किसी और से जानने की जरूरत नहीं है। अंदर से उठ करके प्रश्न जो है वो आने, मतलब जो जवाब है उसके वो आने प्रारंभ हो जाते हैं। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ सैटर्न। जो पहला उपाय आपको करना है वो ये है कि आपको रात को बेड में सोने से पहले आंखें बंद करके 5 मिनट 10 मिनट आपको आंखें बंद करनी है। एंड देन आपको समय जो है वो पीछे ले जाएगा और आपको ये बताना शुरू करेगा इस पर्टिकुलर टाइम में 138 दिनों में कि आपने जीवन के अंदर क्या क्या गलत किया है, या कहाँ कहाँ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, या कहाँ कहाँ आपने अपने आप को ठीक करना है। तो ये जब आपको आंसर्स मिलेंगे तो आप पहले उसकी करेक्शन करने चले जाएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात, सैटर्न जैसे मैंने कहा अंधकार का प्रतीक है, तो आपको जीवन में जब भी कभी मौका मिले उन लोगों की सेवा जरूर कीजिए जो देख नहीं पाते। देख नहीं पाते मतलब जो दृष्टि से देख नहीं पाते। एक तो वो लोग हैं जो देख नहीं पाते, यानी कि उनको ईश्वर ने देखने की सेंसेस जो है वो नहीं दी है। और एक वो लोग हैं जिन्हें सामने पड़ी हुई चीज नहीं दिखती। सामने पड़ी हुई चीज नहीं दिखती। बहुत सारी बार आपकी लाइफ के अंदर ऐसा हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा कि आपके सामने चीज रखी है, आपको तो दिख रही है, सामने वाले के सामने रखी है उसको दिख नहीं रही, या ठीक इसका विपरीत, सामने वाले को दिख रहा है कि आपके सामने रखी है पर आपको समझ नहीं आ रहा। सो दैट इज द एनर्जी। कौन सी है वो? सैटर्न की एनर्जीज है। तो ये कहते हैं ये आंख होने के बाद भी कैसा प्रतीत होना, जैसे आंखें हैं नहीं। तो आपके सामने अंधकार का हो जाना,
तो उन लोगों की भी सहायता कीजिए गुरु बन करके। ध्यान से समझिएगा, जो लोगों को जिंदगी में दिख नहीं रहा मतलब एक तो आंखों से नहीं दिख रहा, दूसरा जीवन के अंदर रास्ता नहीं दिख रहा, उनको सहायता कीजिए, उनको मार्गदर्शन दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को मार्गदर्शन करते हो तो आप क्या बन जाते हो? आप स्वयं गुरु बन जाते हो। गुरु मतलब बृहस्पति की ऊर्जाएं जो है वो आप ले लेते हो। द मूवमेंट आपने बृहस्पति की ऊर्जाएं ले ली, सैटर्न की एनर्जीज जो है वो पीछे छोड़ना शुरू होती है। और यही आपके शरीर के अंदर जो बृहस्पति है ना, जो सैटर्न की एनर्जीज को कंट्रोल कर करके रखता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं करने देता, दैट इज़ योर लिवर। आपकी लिवर की सेहत कैसी है ये डिसाइड करता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास काल कितनी जल्दी आएगा। इस बात को याद रखिएगा, पुनः से मेरी बात को सुनिए। आपके लिवर की सेहत ये डिसाइड करती है कि आपकी ज़िंदगी में काल कितनी जल्दी या कितनी लेट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सारा दारोमदार किसके ऊपर है? बृहस्पति की ऊर्जाओं पे है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि एक अपनी डाइट का ध्यान जरूर रखिए, वो वैसे भी रखना ही चाहिए, बट यस अगर किसी को सैटर्न की एनर्जी से परेशानी आ रही है, अपना लिपिड प्रोफाइल जो है, अपना जो लिवर का टेस्ट है वो ज़रूर एक बार करवाइए, सो दैट कि आपकी सैटर्न की एनर्जीज आपको फिजिकल बॉडी के तल के ऊपर परेशान ना करें। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तीसरा, वो लोग जो विकलांग हैं, जो चल नहीं पाते या हैंडीकैप है किसी भी तरीके से, उनको अगर आप छड़ी दे पाएँ, उनको व्हील चेयर दे पाएँ, उनको कुछ भी दे पाएँ और उनकी सहायता कर पाएँ, सैटर्न की एनर्जीज ना आपको बहुत खूबसूरत रिजल्ट देना शुरू करती हैं। सो इस बात का भी खास ध्यान रखिए, सैटर्न की एनर्जीज का लाभ लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो स्थान है ना कालपुरुष की कुंडली में 12वीं राशि, ये चरणों को भी बताता है। किसको बताता है? पैरों को भी बताता है। और सैटर्न का इस वक्त उसी स्थान से घूमना, तो ये चरण किसके हो गए? गुरुओं के चरणों का स्थान हो गया। गुरुओं के चरणों का पुनः से कहूंगा कि अगर आपने किसी की गुरु धारणा ली हुई है तो उनके पास जरूर होकर के आए, उनसे जरूर मिल करके आए, उनका आशीर्वाद, उनका आशीष जो है वो जरूर लें। ये आपके लिए बहुत सौभाग्य को लेकर के आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जिनको भी आप गुरु मानते हैं, मैंने कहा और कोई भी नहीं है तो भगवान विष्णु को पकड़ लीजिए, वो सब खुद ही संभाल लेंगे आपकी जिंदगी में, फिर शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। दैट इज हाउ आपकी कुंडली के अंदर ये एक रोल प्ले करते हैं। तो आई थिंक ये अगर आपको बात समझ में आ गई। हाँ, स्पेसिफिक रेमेडीज जो हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, कौन से व्यक्ति के किस राशि में कौन जाकर के 12वीं राशि में है, पर 12वीं राशि कुंडली में कहाँ है उसके ऊपर यह तय होता है कि आपको एग्जैक्ट कौन से उपाय जो है वो बनेंगे। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, आपके घर की जो डायरेक्शंस हैं इसमें अब ध्यान से सुनिएगा, शनि का जो तत्व है, शनि की जो दिशा है वो वेस्टर्न डायरेक्शंस की ओर जब हम शनि को देखते हैं तो आपके घर में वहाँ पर समय का होना मतलब एक क्लॉक का होना, और क्लॉक बिल्कुल सही समय पर चलती हो, इस बात को सुनिश्चित कीजिएगा। शुक्ल पक्ष के आप गुरुवार के दिन अपने घर में क्या करेंगे? शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आप अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में एक क्लॉक जो है वो लगा देंगे। किस टाइम पे? जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, वहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम है उस टाइम पे लगा दीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो जो भी काम विलंब से हो रहे थे, जिन जिन कामों पर आपको देरी हो रही थी, उस मन में उस धारणा को रखते हुए कि मेरे सारे काम जो हैं ईश्वर की कृपा से, मेरे गुरुओं की कृपा से सब समय पर संपन्न हो जाएं, इस भाव को मन में रखते हुए उस घड़ी को लगा दीजिए, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये इस तरीके से काम करती हैं। और कृपया कर करके जो पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे शेयर किया था, अभी हम सैटर्न के इफेक्ट को ही वास्तु के तल पे और अंक शास्त्र के तल पर भी देखेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं लाइव सेशंस के अंदर जुड़े रहिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सैटर्न के एक डिटेल वीडियो, जिस वीडियो के अंदर सैटर्न के इफेक्ट्स अलग अलग राशियों के अंदर क्या होने चाहिए, और स्पेसिफिकली अगर इतना भी नहीं तो एटलीस्ट कौन से असेंडेंट को सैटर्न की पर्टिकुलर क्या रेमेडीज करनी चाहिए, अगर आपके कमेंट्स मिलते हैं, मेरे को रिसीव होते हैं, तो यस, एज पर एरीज असेंडेंट, मैं अभी ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा, आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठा है उसके अनुसार अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तो जो लोग भी सारथी मेंबर्स जुड़े हैं, पुणे से उनको सूचित करते हुए कि वेडनेसडे यानी कि डे आफ्टर टुमारो आपका एक फॉलो अप सेशन वास्तु का जो है वो ड्यू है। ऑफिस में कॉल कर करके
जो गूगल मीट का लिंक है वो ले लीजिएगा, हम वहाँ पे लाइव मिलेंगे। बहुत ही जल्दी मैं दिल्ली और मुंबई में भी आने वाला हूँ लाइव सेशन के लिए, तो जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यार मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, तो ईश्वर से प्रार्थना है, शनिदेव से प्रार्थना है कि आपके जीवन के अंदर खुशियां बने रहें, आप सेहत जो है वो अच्छी भोगें। ईश्वर से प्रार्थना है जीवन के अंदर कभी किसी के साथ गलत ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सैटर्न, जब मैंने बोला आंख बंद करते ही शनिदेव के दर्शन होते हैं, तो रोज़ जब आप आंखें बंद करते हो तो पहला शनिदेव क्या करते हैं, आपको विटनेस करते हैं कि आपने जीवन के अंदर किसके साथ क्या क्या किया है। तो श्रुति जी, यस डेफिनेटली, आपने बोला है डेफिनेटली करूँगा। संगीता जी, सैटर्न की डिटेल वीडियो सर कौन कौन से, हाँ बिल्कुल ठीक है। विवेक शर्मा जी, आपका मैसेजेस आ रहे हैं, हाँ। और हाँ, इंडिविजुअल प्रश्न उत्तर के लिए हमारा जो ट्रिनिटी वास्तु कम्युनिटी है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे लाइव सेशन के अंदर मैं आपके 1-to-1 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लेता हूँ। तो पुणे से एक बात को कहते हुए कि सैटर्न की जो एनर्जीज हैं वो एनर्जीज कौन सी हैं, लोग डरते हैं सैटर्न की एनर्जीज से। और मुझे देखोगे मैक्सिमम मेरे को सबसे प्रिय कलर जो है ना वो ये है ब्लैक कलर। क्यों ब्लैक कलर से डरता नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज सैटर्न जो है ना, अगर आप जिंदगी के अंदर मेहनत करने से नहीं डरते, आप किसी के साथ गलत नहीं करने में विश्वास रखते, तो सैटर्न जो है हमेशा आपको पूर्णतः से अच्छे रिजल्ट देता है। तो साथी बलविंदर, पुणे से वापस से देखिए, हाँ लाइव सेशन अगर मिस कर दिया तो वापस से देखिए। यस साथी मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सारथी मेंबर जुड़े हैं, साथी नवप्रीत, तो सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साथी मेंबर्स को भी। और डू शेयर द वीडियोस, बिकॉज आपके शेयर के माध्यम से मेरी वॉइस जो है वो लोगों तक पहुंचती है और आप मेरे जीवन के सारथी बन जाते हो जब आप मेरी ध्वनि को लोगों तक पहुंचा पाते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर से प्रार्थना है, शनिदेव से प्रार्थना है कि आपके जीवन के अंदर खुशियां बनी हुई रहें। मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए। फिर से मिलते हैं, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।